बात जरा अहम और बड़ी खबर की करते हैं, बात करते हैं वज़ीर दाखिला अमित शाह की। इतलात और खबरों के मुताबिक अमित शाह 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और आज शाम से ये दौरा है जम्मू कश्मीर जो है वो उनका शुरू हो रहा है। 22 सरन पहलगाम वाक़े के बाद ये दूसरा बड़ा दौरा होगा और इस दौरे के दौरान जहां पुंछ रजौरी के अंदर पैदाशुदा सूरत हाल का वो आज खुद मुशाहिदा करेंगे, जख्मियों की इयादत करेंगे, फौतशुदा अहले खानदान के साथ इजहार ताज़ियत करेंगे और उन्हें कंपनसेशन अपॉइंटमेंट्स भी देंगे। इस तरीके की इतलात आ रही है। वहीं पर एक आला सतही रिव्यू मीटिंग भी होनी है। अब ये रिव्यू जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जायजा मीटिंग जो है इसमें सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के अफसरान मौजूद रहेंगे। अमरनाथ यात्रा से कबल वज़ीर दाखिला की जम्मू कश्मीर की ये मीटिंग जो है वो इंतहाई अहम मानी जा रही है। बड़ी खबर कि आज शाम 7 बजे के आसपास दाखिला वजीर जो है वो जम्मू पहुंचेंगे, जिसके फौरन बाद अफसरान का इजलास भी तलब किया गया है। हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग रखी गई है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रहेंगे, टॉप पुलिस और सिक्योरिटी के अफसरान रहेंगे और ब्रीफ किया जाएगा दाखिला वजीर को कि मौजूदा सूरत हाल किस तरीके की है और इस ज़िम्मे में जो एंटी मिलिटेंट एंड एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से वो कहां पर पहुंचे हैं। अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है उस ज़िम्मन में क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या ऑपरेशन शुरू किया गया है, मजीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है 3 जुलाई से कबल ताकि सबसे ज़्यादा यात्री जो है वो जम्मू कश्मीर आ सके। मरकजी वज़ीर दाखिला इसके साथ साथ BSF के जवानों के साथ भी मुलाकात करेंगे और BSF हेडक्वार्टर पर BSF के जवानों के साथ मुलाकात भी होगी और इस ज़िम्मन में उनके साथ बातचीत भी होगी। और फिर ये भी खबर आ रही है कि MHA लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर, BSF, CRPF, इंटेलिजेंस, NIA और दीगर जो अफसरान हैं वो साथ रहेंगे जी वज़ीर दाखिला अमित शाह को जब वो पुंछ जाएंगे, जहाँ पर डाक बंगला के अंदर वो मुख्तलिफ लोगों के साथ भी मुलाकात करेंगे। तो इस तरीके से 22 सरन पहलगाम के बाद दूसरा बड़ा दौरा जम्मू कश्मीर है, जहां पर रिव्यू भी होनी है अमरनाथ यात्रा के हवाले से, एंटी टेरर ऑपरेशंस में क्या कुछ चल रहा है उस ज़िम्मन में भी गुफ्तगू होनी है और फिर आगे बढ़ते हुए ये भी देखा जाए ये जो पसमानदागान है, जो लोग मारे गए हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों के ऑर्डर भी तकसीम किए जा सकते हैं। शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन करेंगी जी और शहजाद भट्ट भी ज्वाइन करेंगे ताकि दोनों के पास ग्राउंड जीरो पर चलकर हम मजीद तफसीलात ले सकें। शिल्पा जरा अपडेट करें, खबर यह है कि 6 से 7 बजे के दरमियान दाखिला वजीर आएंगे और उसके बाद क्या सीधे राजभवन के अंदर मीटिंग? के बीच जो सोर्सेस बता रही है कि इस दरमियान जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचेंगे और उसके बाद राजभवन की तरफ जो है वो रवाना होंगे। देखिए LG मनोज सिन्हा के साथ और कई बड़ी सीनियर अधिकारी जिसमें CRPF, BSF, इंटेलिजेंस एजेंसी के सीनियर अधिकारी हैं, जम्मू कश्मीर के DG हैं और इसके अलावा आर्मी के टॉप कमांडर जो कि उनसे मुलाकात करेंगे, यानी कि सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है ये देखने को मिलेगी। इस सिक्योरिटी रिव्यू बैठक में इस समय जम्मू कश्मीर के क्या कुछ हालात है, सीमा पर क्या कुछ पोजीशन इस समय बनी हुई है, क्योंकि पिछले समय जब बैठक ली गई थी तो एंटी टेरर ऑपरेशन को जो है वो बढ़ावा देने की बात कही गई थी, वो कहां तक पहुंचे हैं, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड का क्या कुछ हुआ है कि वो कहां तक पहुंचे हैं, तमाम चीजों को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। और 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो अरेंजमेंट इस समय क्या कुछ बने हुए हैं, क्योंकि देखिए सोर्सेस बता रही हैं कि इस समय यानी कि जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तो तब जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, इनके सुरक्षा बल है, उनकी ज्यादा से ज्यादा जो है वो तैनाती की जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो देखने को मिलेंगे। तो क्या कुछ अरेंजमेंट इस समय किए जा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या फिर बाकी अरेंजमेंट्स को लेकर अमरनाथ यात्रा की, तो तमाम चीजों को लेकर जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू बैठक में जो है वो देखने को मिलेंगे और उसी के दिन यानी कि उसके अगले दिन यानी कि 30 तारीख को वो पुंछ जिला की तरफ जो है वो रवाना होंगे। आज शाम स्केड्यूल के मुताबिक कितने बजे पहुंचेंगे और क्या सीधा राजभवन में पहले मुलाकात या जो हाई लेवल बैठक होनी है सीधा उसी के लिए होम मिनिस्टर जाएंगे और उसके बाद रात का यहाँ ठहरना, फिर सुबह पुंछ रवानगी है? शिल्पा जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनका पहला दौरा जो है वो जम्मू संभाग का है और करीबन जो सोर्सेज बता रहे हैं 5 से 6 बजे के करीब वो जम्मू एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सीधा वो राजभवन जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी रिव्यू बैठक में अहम बैठक है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो है इनका ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा है। तो ये बैठक बेहद ही अहम बैठक है कि इस समय क्या कुछ स्थिति बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, इस समय हालात क्या कुछ बने हैं। किश्तवाड़ में आप देखिए कुछ समय पहले इनकाउंटर वहां पर देखने को मिला, तो इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी कि क्या कुछ जो है इस समय
सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें, वहां पर पोजीशंस क्या कुछ बनी हुई है, एंटी इन्फिल्ट्रेशन मार्केज का एंटी टेरर ऑपरेशन जो यहाँ पर चलाए जा रही है वो कहाँ तक पहुंचे हैं, तो तमाम एक रिपोर्ट जो है वो सीनियर अधिकारी उन्हें देंगे कि क्या कुछ स्थिति जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर की है। बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात फराहम कर रही थी शिल्पा शर्मा हमारे साथ थी। शहजाद भट्ट के पास भी चलेंगे, पुंछ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहजाद, स्केड्यूल के मुताबिक कल सुबह जब वज़ीर दाखिला पुंछ पहुंचेंगे, क्या तैयारियां जो लोकल लेवल पर की गई हैं, मुलाकात कहां पर होनी है और किन किन लोगों से मुलाकातें की जानी है? क्या सिर्फ एक मकाम है या डिफरेंट एरियाज में दौरा करके होम मिनिस्टर सिचुएशन का जायजा लेने वाले हैं? शहजाद जी आसिफ, सुबह कल जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है पूरी तैयारियां जो है पुंछ के अंदर मुकम्मल की गई हैं और जो कल उनका विजिट है पुंछ के मुख्तलिफ एरियो में जो है शहर के अंदर ही जा सकते हैं। वो ज़राए से जो पता चला है कि वो डाक बंगलों के अंदर जो मुतासरीन फैमिलियां हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो BSF के जवानों से भी मिल सकते हैं, ऐसा ज़राए से पता चला है। शहर के अंदर बहुत सारी जगहें हैं जो जिनमें मजहबी मकामात हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, एक बड़ा मदरसा मुतासिर हुआ, एक मंदिर, एक गुरुद्वारा, खबर है कि वहां पर भी दौरा होम मिनिस्टर का है। जी हो सकता है वहां पर भी दौरा करें, अगर उनके पास टाइम हुआ तो वो जो मजहबी मकामात हैं वहां पे दौरा कर सकते हैं। जो पाकिस्तान की जो शेलिंग से जो नुकसानात हुए हैं वहां पे उनका जायजा ले सकते हैं वो पे। तो पुंछ के अंदर लोगों को एक बड़ी उम्मीद है इनसे कि कोई अच्छा सा पैकेज यहाँ पे देंगे ये। बहुत शुक्रिया शहजाद, तफसीलात फराहम कर रहे थे। दौरा कल सुबह शुरू होगा, ये तो एक तरफ की बात थी।